Hello everyone, hope you guys are doing well. In this video, we are going to discuss a very fantastic problem from IIT JEE Advanced 2025 Paper 1. This problem is very interesting, very confusing, as well as very controversial also. So let's start our discussion. Okay, now it is given that function is from real number to real number and it is defined like this when x is not equal to 0 and it is true if x is equal to 0. So हमें ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं. तो हम लोग ऑप्शन वाइज चेक करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो. सो पहले डिफरेंशिबिलिटी हम लोग जीरो पे चेक करते हैं. तो एफ डैश जीरो प्लस ये वैल्यू क्या होगा. लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई एच. तो इसे हम क्या बोल सकते हैं. लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच. सो एफ ऑफ एच ये वैल्यू क्या हो जाएगा. टू माइनस टू एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर साइन वन बाई एच माइनस एफ ऑफ जीरो क्या है. टू डिवाइडेड एच. ये वैल्यू कैंसिल. तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो इसे बोल सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो. एच हमारा कैंसिल. सो माइनस टू एच माइनस एच इंटू साइन वन बाय एच. तो अगर हम यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा. ये एंगल इन्फिनिटी की ओर जाएगा. तो साइन का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में, लेकिन इससे मल्टीप्लाइड क्या है. जीरो. तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा. जीरो. और ये वैल्यू भी जीरो. सो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बोल रहा है. जीरो के बराबर. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं. एफ ऑफ जीरो माइनस. तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच बाय एच. ये वैल्यू क्या हो जाएगा. लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो इज टू एंड एफ ऑफ माइनस एच. तो वैल्यू टू माइनस टू एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू साइन ऑफ माइनस वन बाई एच डिवाइडेड एच. अब इस वैल्यू के बारे में बात करें तो ये वैल्यू क्या होगी. लिमिट एच टेंस टू जीरो टू एंड टू कैंसिल. और यहाँ से टू एच स्क्वायर. अच्छा साइन माइनस वन बाई एच. तो माइनस साइन थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा. ये वैल्यू प्लस एंड अगेन विथ माइनस. ये वैल्यू क्या हो जाएगा. एच स्क्वायर साइन वन बाई एच अपॉन एच. ठीक है. तो अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हमें क्या दिखेगा. लिमिट एच टेंस टू जीरो टू एच माइनस साइन एच इंटू साइन वन बाई एच. तो अभी भी लिमिट एच टेंस टू जीरो पे ये भी जीरो और ये भी जीरो. सो फाइनल वैल्यू हमारा यहाँ से आर एस डी भी क्या आ जाएगा. जीरो. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एल एच डी एंड आर एस डी एंड एल एच डी इज इक्वल. राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आर इक्वल. तो दैट मीन्स एफ डैश जीरो हमारा क्या होगा. एग्जिस्ट करेगा और वो वैल्यू किसके बराबर होगा. जीरो के बराबर. यानी ये फंक्शनल डिफरेंशिएबल है. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. दिस इज नॉट ट्रू. ठीक है. अब सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट इसके बारे में देखते हैं. बी और सी. अच्छा. उससे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो एफ ऑफ एक्स हमारा किसके बराबर है. टू माइनस एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया. तो वैल्यू क्या हो जाएगा. टू प्लस साइन वन बाय एक्स. ठीक है. और जीरो पे हमारा वैल्यू क्या मिल रहा है. टू. ठीक है. तो अब अगर आप देखो ध्यान से जीरो प्लस पे अगर आपने एक्स का वैल्यू जीरो प्लस लिया ये वैल्यू कैसा रहा. ये वैल्यू पॉजिटिव. और ये वैल्यू जीरो प्लस सम फ्रैक्शन. सो इसका मल्टीप्लिकेशन आपको क्या देगा. ये वैल्यू टू से छोटा ही रहेगा. इसकी मैक्सिमम वैल्यू थ्री हो सकती है. जीरो पॉइंट आपने सम कुछ लिया है फ्रैक्शन वैल्यू मल्टीप्लाइड होकर ये क्या करेगा. वन से इसे छोटा बनाएगा. टू माइनस. तो ये वैल्यू क्या होगा. टू से छोटा ही रहेगा. ठीक है. और दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जीरो प्लस एच जो होगा वो हमेशा लेस देन क्या होगा. एफ ऑफ जीरो होगा. सिमिलरली एफ ऑफ जीरो माइनस एच भी आप क्या देखोगे वो लेस देन क्या होगा आपका. एफ ऑफ जीरो दैट इज टू. ठीक है. सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये वैल्यू टू से छोटा होगा. तो यानी एट जीरो जीरो के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में ये वैल्यू टू से छोटा दिख रहा है. दैट मीन्स जीरो पे हमें क्या मिलेगा. लोकल मैक्सिमा मिलेगा ना कि लोकल मिनिमा. तो ये डी ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कैंसिल हो गया. ठीक है. अब बहुत बच्चे यहाँ पे गलती किए कि ओके एफ ऑफ जीरो प्लस एच हमारा क्या हो रहा है. एफ ऑफ जीरो हो रहा है. दैट मीन्स इस इंटरवल में फंक्शन हम क्या लिख सकते हैं. डिक्रीजिंग होगा. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. और इस इंटरवल में हम क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एच इज लेस देन एफ ऑफ जीरो.
सो दैट मीन्स ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, सो दिस इज नॉट करेक्ट एंड दिस इज करेक्ट। बट यहाँ पे हमें एक समझना था इंपॉर्टेंट चीज क्या, ओके, अगर हमने ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 2x² - x² इंटू साइन 1/x लिया हुआ है, जो जीरो पे हमें डिफरेंशियबल दिया हुआ है, और जीरो के अलावा अगर हम देखें तो ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशियबल फंक्शन है। एफ डैश एक्स अगर हम निकालते हैं तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा, जीरो के अलावा हम देख रहे हैं, जीरो पे हमें फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी मिल चुकी। एफ डैश एक्स हमारा ये किसके बराबर होगा, जीरो, ये वैल्यू क्या होगा, -4x, और ये वैल्यू क्या होगा, -x² इंटू cos 1/x इंटू 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² एंड -2x इंटू साइन 1/x। ठीक है, अब देखें यहाँ से, -4x, ये x² कैंसिल, -2x साइन 1/x एंड प्लस कॉस 1/x। ठीक है, ये हमारा एविडेंस एक्स है जीरो के अलावा। तो अब अगर हम जीरो प्लस लेते हैं यहाँ पे, जीरो से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेते हैं, तो ये वैल्यू तो क्या जाएगा, जीरो, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन ये क्या होगा, कॉस इन्फिनिटी, ये +1 और -1 के बीच ऑसिलेट करेगा। तो जीरो प्लस पे +1 -1 फंक्शन आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत दिख रहा है। आप ये नहीं बोल सकते कि इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। मैं आपको और भी डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज मान लो ये जीरो है, तो अभी हमारा ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, +1 से -1, क्योंकि ये वैल्यू तुम्हारा जीरो प्लस पे जीरो आ रहा है। सो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो +1 -1 पे मूव करेगा। दैट मीन्स फंक्शन आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। आप बोलोगे ओके, मैं यहाँ पे डेल्टा ले लेता हूँ, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि जीरो से डेल्टा, आपने डेल्टा जो ग्रेटर देन जीरो लिया है, हम क्या बोल रहे हैं, जीरो से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू के लिए ये वैल्यू क्या रहा है, इन्फिनाइटली ऑसिलेट कर रहा है +1 और -1 के बीच में। तो आपको ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे तो टू रहेगा, लेकिन जीरो से थोड़ा सा ही आगे बढ़ोगे, ग्राफ काफी ऑसिलेट करता हुआ आपको दिखेगा। तो आप ये जज ही नहीं कर सकते कि कौन सा वैल्यू डेल्टा ले जिसपे ये क्या हो, इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज, सॉरी डिक्रीज कर रहा हो। आपने एक भी डेल्टा लिया, मैं उससे थोड़ा छोटा डेल्टा ले लूंगा, जहाँ पे मैं दिखा दूंगा कि देखो ऐसा ये ऑसिलेट कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन, आप ऐसा डेल्टा नहीं ले सकते जहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। अब ऑप्शन नंबर सी, सेम, इससे आप क्या देख सकते हो, ये हम बोल सकते हैं यस, फॉर एनी रियल वैल्यू डेल्टा एफ इज नॉट इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल जीरो टू माइनस डेल्टा। देखो, आप जीरो से छोटा इंटरवल लोगे तो इसमें आप यहाँ पे जज ही नहीं कर सकते ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हम इतना बोल सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग नहीं होगा। तो बेस्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये कंफ्यूजिंग पार्ट कहाँ से हो रहा था, बच्चे ये समझ रहे थे ओके, यहाँ पे एक्चुअली ये कंफ्यूजिंग पार्ट था, हमें ये दिख रहा था कि ओके हमने जीरो से जीरो प्लस एच छोटा इंटरवल लिया, तो हमें दिख रहा है कि जीरो प्लस एच पे क्या आ रहा है, जीरो प्लस लेस इज लेस देन एफ ऑफ जीरो। ठीक है, जीरो प्लस एच इज लेस देन जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि ये फंक्शन इसमें डिक्रीज कर रहा है, ये इस तरह से भी फंक्शन आ सकता है। तो ये जो ऑसिलेटिंग फंक्शन है, इसने सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया है यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।